हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th का इंग्लिश बुक पढ़नवा पार्ट 1 से चैप्टर 2 के बाकी बचे हुए पैराग्राफ्स कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पैराग्राफ 5 तक कवर किया। आज हम लोग पैराग्राफ 6 से लास्ट पैराग्राफ 12th तक सीखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरुआत करते हैं। 6th पैराग्राफ में लिखा है द थर्ड सन रिप्लाइड। अब तक दो बेटे इनकार कर चुके थे। द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे बेटे ने जवाब दिया, एन ओल्ड मैन कांट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट। एक बूढ़ा व्यक्ति घुड़सवारी नहीं कर सकता और ना ही हाथी की सवारी कर सकता है। हिज स्पीच विल फॉल्टर, उनकी आवाज भी लड़खड़ाएगी। वट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस प्लाइट, मैं ऐसी लाचार अवस्था में, लाचार स्थिति में क्या कर सकता हूं। तीसरे बेटे ने कहा, मैं ऐसी लाचार हालत में क्या कर सकता हूं। आई कांट एग्री, मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। 7th पैराग्राफ में है द किंग ग्रू एंग्री। राजा नाराज हो गए। व्हेन ही सॉ दैट हिज 3 sons हैड डिक्लाइंड टू डू एज ही विश्ड। जब उन्होंने देखा कि उनके तीनों बेटों ने उनकी इच्छा के अनुसार करने से साफ साफ इनकार कर दिया, वो नाराज हो गए। He hoped for better from his fourth son. वो अपने चौथे बेटे से कुछ ज्यादा की उम्मीद रखते थे। To whom he said, जिससे उन्होंने कहा, राजा ने कहा अपने चौथे बेटे से, You should take up my old age. तुम्हें मेरे बुढ़ापे की उम्र को ले लेनी चाहिए। If you exchange your youth with me, अगर तुम मेरे साथ अदला बदली करोगे अपने यौवन का, अपनी जवानी का, और मेरे बुढ़ापे की उम्र को ले लोगे, I shall give it back to you after some time. तो मैं कुछ समय के बाद तुम्हें ये वापस लौटा दूंगा। And take back the old age, और मैं अपने बुढ़ापे की उम्र को वापस ले लूंगा। With which I have been cursed, जिससे कि मैं शापित हूं। 8th पैराग्राफ है द फोर्थ सन begged to be forgiven. चौथे बेटे ने माफ कर देने के लिए भीख मांगी अपने पिता से कि मैं पहले ही आपसे माफी मांगता हूं। As this was a thing he could by no means consent to. क्यों माफी मांगा? क्योंकि ये एक ऐसी चीजें थी जिसके लिए वो बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकता था, वो सहमति नहीं दे सकता था। An old man has to seek the help of others. बोलने के लिए उसने माफी मांग लिया पहले ही। क्या बोलता है चौथा बेटा? An old man has to seek the help of others. एक बूढ़े व्यक्ति को दूसरों के सहायता की जरूरत पड़ती है, उसे दूसरों के सहारे को तलाश करना पड़ता है। Even to keep his body clean, यहाँ तक कि अपने बॉडी को, शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए भी। A most pitiful plight, अत्यंत ही दयनीय दुर्दशा। No, much as he loved his father, he could not do it. मैं अपने पिता से much as he loved his father, उतना अधिक प्यार नहीं करता। He could not do it, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने कहा। 9th पैराग्राफ है ययाति वॉज स्ट्रक
with sorrow at the refusal of the four sons, चारों बेटों के इनकार की वजह से, है ना, दुख के कारण वो कुपित हो गए, स्ट्रक हो गए, ठक हो गए, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आने लगा उनको कि करें तो क्या करें। At the refusal of the four sons, he paused for some time, कुछ समय तक उन्होंने विश्राम किया, वो रुके, विराम दिया अपने मस्तिष्क को, अपने वाणी को। And then supplicated his last son, तब उन्होंने अपने अंतिम बेटे से विनती किया, याचना की। Who had never yet opposed his wishes, जिसने अभी तक कभी भी उनकी इच्छा का विरोध नहीं किया था। You must save me, तुम्हें अवश्य मुझे बचाना चाहिए। I have got this old age with its wrinkles, debility, मैंने ये बुढ़ापे की उम्र पाई है, झुर्रियों के साथ, रेखाओं के साथ, डिबिलिटी रेखा, कमजोरी के साथ, एंड ग्रे हेयर्स और भूरे बाल, एज अ रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य के द्वारा दिए गए शाप के परिणाम स्वरूप। आई कांट बियर इट, मैं इसे नहीं सहन कर सकता हूं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इफ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिस इन्फर्मिटीज, यदि तुम इन दुर्बलताओं को, इन कमजोरियों को अपने ऊपर ले लेते हो, आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट ए वाइल मोर, तो मैं अपनी जिंदगी को कुछ और समय तक एंजॉय करूंगा, मजे करूंगा, एंड देन, और फिर गिव यू बैक योर यूथ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा यौवन वापस दे दूंगा, एंड रेज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरोज, और मैं अपने बुढ़ापे की उम्र को वापस ले लूंगा, पुनः प्राप्त कर लूंगा, और साथ ही साथ इनकी सारी तकलीफों को, सारे दुखों को भी। पुरु, डो नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन। पुरु नाम था सबसे छोटे बेटे का। उनसे राजा ने कहा, ययाति ने कहा कि पुरु, देखो, जैसे तुम्हारे बड़े भाइयों ने इनकार कर दिया, तुम वैसे मत करना। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो कि सबसे छोटा बेटा था, मूव्ड बाय फिलियल लव, जो संतानोचित लव होता है एक बेटे का पिता के प्रति, जो स्नेह और समर्पण, दुलार, प्यार होता है, उसकी वजह से वो भाव विभोर हो गया। सैड, और कहा, फादर, पिताजी, आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक आप लोग को अपना यौवन देता हूँ, एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ स्टेट, और राज्य के चिंताओं से, राज्य के देखभाल की चिंताओं से, और बुढ़ापे की उम्र की सभी तकलीफों से, दुखों से आपको आराम देता हूं। बी हैप्पी, खुश हो जाइए। हियरिंग दिज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनते ही ययाति बिकेम अ यूथ, ययाति एक नौजवान बन गए, जवान हो गए। पुरु, हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर, पुरु जिसने अपने पिता के बुढ़ापे की उम्र को स्वीकार किया था, रूल्ड द किंगडम, साम्राज्य पे राज किया, एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनोन, और बहुत बड़ी ख्याति अर्जित की, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की। 10th पैराग्राफ है, ययाति एंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, ययाति ने लंबे समय तक जिंदगी को एंजॉय किया, मजे किया। नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं हुआ। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर, बाद में वो कुबेर के गार्डन में गया।
and spent many years with an अप्सरा maiden, और वहाँ पर एक कुंवारी अप्सरा के साथ कई साल बिताया. After long years spent in vain efforts to quench desire by indulgence, विलासिता के द्वारा, इंडल्जेंस का अर्थ होता है विलासिता, भोग, काम वासना, विलासिता के द्वारा अपनी इच्छा को शांत करने की व्यर्थ कोशिश में कई साल बिताने के बाद द ट्रूथ dawned on him, सच्चाई उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आई. रिटर्निंग टू पुरु ही सैड, पुरु के पास वापस आकर उन्होंने कहा, डियर सन, प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंस्ड बाय इंटेलिजेंस, विलासिता के द्वारा, काम वासना के द्वारा कामुक इच्छा की पूर्ति, यानी कामुक वासना की जो लालसा, जो प्यास है, इसे कभी भी बुझाई नहीं जा सकती है. प्यास को, काम वासना की लालसा को, काम वासना की इच्छा को, विलासिता की चाहत को विलासिता के द्वारा कभी भी शांत नहीं किया जा सकता. एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट, बल्कि ये कैसा काम करता है, बिल्कुल वैसा ही मानो आग में हम घी की बौछार कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं. मतलब जितना ही हम चाहते हैं इस इच्छा को शांत करने की, उतना ही ये और ज्यादा तीव्र होती जाती है. आई हैड हर्ड एंड रीड दिस, मैंने ऐसा सुना था और पढ़ा भी था. बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट, लेकिन अभी तक मैंने इसे कभी महसूस नहीं किया था. नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, इच्छा की कोई भी वस्तु, कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वीमेन, चाहे वो अनाज हो, सोना हो, कैटल मवेशी हो, वीमेन महिलाएं हो, ऐसे कॉर्न का मतलब मक्का होता है. नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ मैन, कुछ भी चीजें, कोई भी चीजें अब तक इंसान की इच्छा को संतुष्ट नहीं कर पाया है, नहीं कर सकता है. वी कैन रीच पीस ओनली बाय अ मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हम केवल अपने मन के स्तर पर शांत रहकर ही इच्छा और पसंद और नापसंद से परे जाकर अपने मानसिक अवस्था पर ही, मानसिक स्तर पर शांत होकर ही शांति को प्राप्त कर सकते हैं. सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण की यही अवस्था है. टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, अपना यौवन, अपनी जवानी वापस लो और इस साम्राज्य पे बेहद बुद्धिमानी से और अच्छे से राज करो. लास्ट पैराग्राफ, 12th पैराग्राफ में है, विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, ययाति ने अपने बुढ़ापे की उम्र को वापस ले लिया. पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ, पुरु जिसने अपने यौवन को, अपनी जवानी को पुनः प्राप्त किया था, वॉज मेड किंग बाय ययाति, ययाति के द्वारा राजा बना दिया गया. हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, जो कि अवकाश प्राप्त करने के बाद जंगल चले गए. ही स्पेंट हिज टाइम देयर इन ऑस्टेरिटीज, वहाँ पर उन्होंने तपस्या करते हुए संयम के साथ समय को बिताया. इन ड्यू कोर्स अटेन्ड हेवन, और बिल्कुल उचित समय पर, बिल्कुल सही समय पर स्वर्ग को प्राप्त किए. तो ये थी ययाति चैप्टर के जो भी सीख थी वो, ठीक है. ये चैप्टर फिनिश हुआ. देखिए, इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिली कि इंसान की जो इच्छा होती है
वो अनंत होती है और उसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो बेहतर उपाय यही है कि इंसान अपने मन को शांत करे, जीवन चलाने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे वो अवश्य प्राप्त करे, सफलता के चरम शिखर पर वो जरूर जाए, लेकिन अति की इच्छा ना करे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर के वोकैबुलरी के साथ, यानी चैप्टर 3। तब तक के लिए धन्यवाद।